बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सरकारी मुलाज़मीन और पेंशन के हवाले से जब भी कोई खबर आती है तो मेरी कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स तक उसको पहुंचाया जाए। तो आज फिनांस डिवीज़न की क्लैरिफिकेशन आई है। यकम मार्च के हवाले से जो 3 नोटिफिकेशन आए थे उन तीनों की उन्होंने वजाहत कर दी है। और जो नए कवानीन बने थे पेंशनर्स के हवाले से और डबल पेंशन के हवाले से और भी जो कटौती होनी थी उसके हवाले से जो भी कवानीन बने थे उसका इतलाक किन पर होगा ये चीज़ क्लियर हो गई है। नंबर 1 पे एलपीआर लीव इनकैशमेंट पे जो बंदे थे उनको पेंशन कैसे मिलेगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, इस हवाले से वजाहत है। नंबर 2 पे बेस लाइन पेंशन पुराने पेंशन के लिए और इनके हवाले से क्या क्या जो पेंशन के हवाले से कि इतना दुरानिया गुजरने के बाद बंद कर दी जाएगी, इसके हवाले से भी खबर है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल पेंशन मतलब कुछ बंदे दो दो पेंशन ले रहे थे, कुछ एक पेंशन और साथ गवर्नमेंट की मुलाजमत भी कर रहे थे, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसको नोटिफिकेशन मिल जाए जो जो जारी हुए हैं, यहाँ पर तो जाहिर है कि अगर स्क्रीनशॉट लेते भी हैं तो वो क्लियर नहीं आता। आप चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है मेरी इसी वीडियो की, वहाँ पर जाकर आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो भी कर सकते हैं और इसके साथ वहाँ पर मौजूद जितने भी नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस वाले से कोई भी अगर मालूमात आती है तो मैं यहाँ पर शेयर लाजमी करता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन उसको फॉलो लाजमी करें। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, मैं शॉर्टली बताऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, तमहीद नहीं मानूँगा। और जिस पे है कि एलपीआर जो लिव इन कैशमेंट पे बंदे थे उनकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी। आपको पता है कि 1 मार्च 2025 को जब इसके बाद जो बंदे रिटायरमेंट लेते हैं या लेंगे या जिनका इरादा है या इससे पहले जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं, जो बंदे इससे पहले रिटायरमेंट अप्लाई कर चुके हैं, उनके ऊपर ये जो कवानीन बने हैं इसका इतलाक नहीं होगा। ये खुशखबरी है। जो बंदे 1 जनवरी 2025 से पहले जो है वो अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ था या जिन्होंने जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन पर जो है ये जो रिटायरमेंट का प्रोसीजर है जो उन्होंने अब बताया है इसका इतलाक नहीं होगा। ये एक खुशखबरी है उन तमाम मुलाजमीन के लिए जो पहले रिटायर्ड हो चुके थे और उनको परेशानी ये थी कि जिस तरह उन्होंने कहा जी 10 साल बाद रिटायरमेंट खत्म हो जाएगी और फैमिली पेंशन का इश्यूज था, इसके अलावा जो है वो इंक्रीमेंट जो है सालाना उसका इश्यूज था। ये तमाम जो मामलात हैं उनको जो 1 जनवरी 2025 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायरमेंट अप्लाई कर चुके हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। पहला पॉइंट और नोटिफिकेशन के हवाले से वजाहत हो गई। नंबर 2 पे बेस लाइन पेंशन पुराने पेंशन के लिए ये प्रोसीजर क्या है, वो उसी तरह जो है वो उनके ऊपर इंक्रीमेंट्स और तमाम तर जो भी पेंशन ले रहे हैं और जिस तरह उनका जो प्रोसीजर जिस सालाना इंक्रीमेंट है वो उसी तरह लगेगा और उनकी पेंशन ताहयात जिस तरह चल रही थी उसी तरह चलेगी। जो नए जो पेंशन रूल्स हैं उसका इतलाक उन पर नहीं होता। तीसरे नंबर पर जो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम मुलाजमीन की जो मुलाजमीन जो है वो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। आपको पता है कि जो फिनांस डिवीजन का पहले जो है नोटिफिकेशन आया था उसके मुताबिक जो है अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद जॉब कर रहा है, अगर मतलब वो फौजी है रिटायर्ड हो गया उसके बाद किसी और महकमे में जाकर वो जॉब कर रहा था तो वो हुक्म ये था नोटिफिकेशन में कि या वो जॉब छोड़ दे या वो पेंशन छोड़ दे, दोनों में से एक चीज़ को आप रख सकते हैं। मगर उस हवाले से अब ये क्लेरिफिकेशन आ गई है, चाहे वो वफाकी मुलाजमीन हों चाहे वो जो जितने भी जो फौजी अफसरान हों, इन तमाम के लिए अब ये सहूलत दी गई है कि ये अगर ये 1 जनवरी 2025 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं और इन्होंने जॉब भी 1 जनवरी 2025 से पहले ली है और वो कर रहे हैं, वो डबल पेंशन के हकदार होंगे। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर कोई बंदा जो वफाकी मुलाजम है और वही मुलाजमत के दौरान जो अगर वो 1 जनवरी 2025 से पहले अगर वो रिटायर्ड हो चुका था और उसने जॉब ले ली थी या डबल वो पेंशन ले रहा था, उसके रिटायरमेंट भी के बाद भी डबल पेंशन ले रहा था, तो वो अब उसी रूल्स के तहत पुराने कवानीन के तहत ताहयात जो है वो पेंशन लेता रहेगा। इसके बाद अगर कोई बंदा रिटायर्ड होता है तो वो यहाँ रिटायरमेंट ले के हवाले से पेंशन लेगा या वो नहीं जॉब कर सकेगा। इस हवाले से कवानीन बन चुके हैं। ये एक खुशखबरी थी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कुछ दोस्तों का जो कहते हैं जी व्हाट्सएप चैनल आपका मिलता नहीं है, तो मैंने लिंक यहाँ पे ज़रूर डालता हूँ, तो आप चेक कर लिया करें, उसको फॉलो भी कर लिया करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।